दोस्तों आज की खबर आपका दिल दहका देगा क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है साजिश। तो आइए दोस्तों, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, पहली खबर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इसका नेतृत्व कर रहे हैं। US ईरान जंग को लेकर आज शांति वार्तालाप होनी है और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यह आज उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। 14 ईरानी नेताओं के साथ 4 अमेरिकी दिग्गजों का मंथन होगा। हालांकि सुलह की संभावना तो असंभव सी लगती है। मेज पर आज अमेरिका ईरान आमने सामने होने जा रहे हैं। 11 साल बाद सीधी बातचीत के आसार क्या होंगे? यह पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा होगी। बातचीत से पहले की यह कुछ तस्वीरें देखिए आप। ईरान से बातचीत करने पाकिस्तान पहुंचे जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया। वहीं इधर प्लेन में बच्चों की फोटो रखकर पहुंचा ईरानी डेलीगेशन भी। जी हां, ये बड़ी ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखिए आप। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ 28 फरवरी को हुए हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें दिखाते हुए हैं। यह देख सकते हैं आप, जिस प्लेन में ईरानी नेता आए उसी प्लेन की सीट पर इन बच्चों की फोटो के साथ उन मासूम बच्चों के बैग्स और जूते भी रखे गए हैं। हर सीट पर बच्चों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका के जुल्म का सितम दिखाने पाकिस्तान आए ईरान के स्पीकर कालिबा भी। शांति वार्तालाप के बीच आखिरकार मीनाब स्कूल हमले के पीड़ितों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद क्यों गए गालिबा? इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं US को यह बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से युद्ध में मासूम बच्चों की जानें गई। ईरान के मीनाब में एक प्राथमिक स्कूल पर जो अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें 165 लोगों की और अधिकांश बच्चों की मौतें हो गई थी। ज्यादातर इसमें बच्चे और स्कूल के कर्मचारी थे। तो आज उन्हीं तस्वीरों को लेकर ईरान के नेता शांति वार्तालाप के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो यह सामने आ रही है दोस्तों कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। ईरान में शांति वार्तालाप के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप का आगे का प्लान क्या है? यह बात पूरी दुनिया को चिंता में डाले हुए है, क्योंकि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शांति वार्तालाप से पहले ही अमेरिका पश्चिम एशिया में तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। 500 से ज्यादा सैनिक फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात किए जा रहे हैं। वहीं ईरान भी बातचीत के लिए अब जाकर तैयार हुआ, लेकिन ईरान का कहना है कि लेबनान में भी युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू किया जाए, तब जाकर हम अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे। ऐसा ईरान बोला कि लेबनान में जब तक सीज फायर नहीं होगा उससे पहले अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। इधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर डील नहीं हुई तो हम फिर से इतना भयंकर हमला करेंगे कि ईरान पर अब तक नहीं हुआ उतना बड़ा हमला करने की चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कहने का मतलब यह है, जो आज की शांति वार्तालाप से पहले ही अमेरिका सैन्य हलचल बढ़ा रहा और इससे यह संकेत इशारा दिया जा रहा कि अगर यह आज की बातचीत नाकाम हुई तो अमेरिका के पास कार्यवाही का विकल्प खुल जाएगा और फिर युद्ध और भी गंभीर हालातों तक पहुंच सकता है। ऐसा यानी अभी तक भले ही ईरान अमेरिका के बीच 2 सप्ताह का सीज फायर हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके शांति के बोल बनाम धमकी का खेल, यानी एक तरफ शांति की वार्तालाप हो रही है वर्सेस धमकियां भी दी जा रही हैं दोनों देशों की ओर से। समझौतों पर रजामंदी से पहले जुबानी जंग, जुबानी लड़ाई भी देखने को मिली है। आखिर आज कूटनीतिक मेज पर किसकी जीत होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह धमकी में कहा कि अगर आज इस्लामाबाद में शांति वार्तालाप विफल होती है तो फिर अमेरिका ईरान पर अपने सबसे बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल करके एक बड़ा सैन्य हमला करने के लिए भी तैयार है। उधर ईरानी संसद के अध्यक्ष का भी यह कहना है कि ईरान की पहले की शर्तें पूरी होने पर ही बातचीत आगे बढ़ सकती हैं और तेहरान की मांगों में लेबनान में युद्ध विराम भी शामिल है। हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है। तो यह जुबानी जंग देखने को मिल रही है आज शांति वार्तालाप से पहले भी। वहीं इधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज़ रूट अमेरिका खोलेगा, चाहे ईरान साथ दे या ना दे। US ईरान शांति वार्तालाप से पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक और बड़ी धमकी देखने को मिली। ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि मैं पता लगाऊंगा क्या हो रहा है। वे सैन्य रूप से पराजित हो गए हैं और अब होर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलेंगे, चाहे कोई सौदा हो या ना हो, वह खुला रहेगा। हम जलडमरू मध्य में होंगे, जैसा कि वे कहते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को एक और धमकी दी और अमेरिका ने तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट यह भी जारी की कि होर्मुज़ रूट को बंद करने के लिए जो बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया था खुद ईरान ने, अब उस जाल को ईरान खुद ही नहीं खोज पा रहा है। मतलब समुद्र में जो जमीन पर लैंडमाइंस होती हैं, उस तरह से जो C- लगाई थी, उनकी लोकेशन भूल गया ईरान खुद ही।
अमेरिका ने यह दावा किया कि ईरान खुद अब जलडमरू मध्य में जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, तेहरान के पास उन सुरंगों को हटाने की क्षमता ही नहीं है। IRGC ने भी इस बारे में चेतावनी जारी की है। तभी तो अभी एक दिन पहले ईरान ने एक नया रूट जारी किया था और कहा था कि हमसे परमिशन लेकर उस रूट से निकले जहाज, ताकि जहाज फिर विस्फोट नहीं होंगे ऐसा। और होर्मुज रूट पर जो टैक्स वसूलने की बात कही है, ईरान ने उस पर भी भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यह वह समझौता नहीं है जो हमने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम के ऐलान पर होर्मुज जलडमरू मध्य रूट को खोलने की सिर्फ शर्त रखी थी, ना कि उसे टैक्स वसूलने की। तो ट्रंप का यह भी कहना है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि हम $1 प्रति बैरल टैक्स लेंगे इस रूट से गुजरने वाले जहाजों से ऐसा। और टैक्स पर तो एक खबर यह भी आ रही है कि भारतीय टैंकरों से भी आखिर कितने पैसे ले रहा ईरान। तो इस पर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि फारस की खाड़ी से जहाजों के निकलने के लिए $20 लाख की वसूली की जा रही है। फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों से टोल वसूली की बात खुद ईरान मान चुका है, लेकिन क्या उसने भारतीय जहाजों से भी किसी तरह के पैसे लिए, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन जहाजों से 20-20 लाख की वसूली की जा रही है, क्योंकि ईरान ट्रांजिट फीस के तौर पर यह टैक्स लगा चुका है। तो जाहिर सी बात है वो सभी देशों से वसूलना शुरू कर चुका है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि इन जंग के हालातों में अमेरिकी सैनिकों ने तकरीबन 9 लाख गैलन कॉफी पी और 20 लाख से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक डकार गए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा है। और सीज फायर के बीच ईरान को हथियार देने की भी तैयारी कर रहा चाइना। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में यह भी बड़ा दावा किया जा रहा कि ईरान का इनडायरेक्टली साथ दे रहा है चाइना। और अभी सीज फायर भले ही लगा हुआ है, लेकिन इस बीच ईरान को हथियार भेजने की तैयारी में है चाइना। हालांकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि जो देश ईरान की सैन्य मदद करेगा, हथियार मुहैया कराएगा, उन पर हम 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। लेकिन चाइना इतनी आसानी से अमेरिका से डरने वालों में से है नहीं। इधर हमारी भारत सरकार का क्या कहना है, देखिए आप कि नागरिकों की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है, उस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लेबनान में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत की खबरें परेशान करने वाली हैं। करीब वहां 1000 भारतीय भी रह रहे हैं और हमारा दूतावास लगातार उनके संपर्क में है। किसी भी संघर्ष की स्थिति में लोगों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं युद्ध के हालातों के बीच ईरान को आज एक और बड़ा झटका लगा। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजीजी की भी मौत हो गई। अमेरिकी हमले में वह गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। घायल होने के बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनकी मौत की खबर सामने आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ईरान युद्ध की वजह से खतरे में पड़ी दुनिया की सबसे बड़ी फसल। ईरान युद्ध के कारण खाद की सप्लाई ठप होने की संभावना है, तो पूरे एशिया की थाली महंगी हो सकती है। ईरान वॉर की वजह से फ्यूल की कमी और खाद की कीमतों में भारी उछाल आया है, जो कि चावल की खेती के लिए अनिवार्य है। तो थाईलैंड और कंबोडिया जैसे बड़े चावल उत्पादक देश सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होगी। हालांकि भारत तो एक बड़ा खुद खाद्य अनाज उत्पादक देश है, इसलिए भारत में खाने पीने के अनाज की महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन दुनिया में चावल जो है आधी दुनिया का भोजन है, तो चावल उत्पादक देशों में यह मुश्किलें आने की वजह से राइस महंगा हो सकता है दुनिया के अन्य देशों में ऐसा। और दोस्तों अभी कुछ ही सप्ताह पहले पाकिस्तान पर तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान का आतंकवाद अब पूरे यूरोपीय देशों तक भी फैल चुका है। इसकी पुष्टि 2026 के फिनलैंड मिलिट्री इंटेलिजेंस रिव्यू में हुई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान स्थित इस्लामी जिहादी नेटवर्क जो है वो अब यूरोपियन कंट्री के लिए एक खतरा बन रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले तो इससे सिर्फ भारत को खतरा था, लेकिन अब इनकी पहुंच पूरी दुनिया तक हो चुकी है और अब बड़े अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में शामिल है। यह पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है या तो पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। भले ही अभी ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता का रोल निभा रहा हो, लेकिन आतंकवाद का काला धब्बा पाकिस्तान पर अभी भी लगा हुआ है कि यह किसी का सगा नहीं रहता है। अमेरिका के बिना तो इसका काम नहीं चलता अभी, इसीलिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता मजबूरी में करनी पड़ रही है। ऐसा पर्दे के पीछे बड़े दांव वाली कूटनीतिक रिपोर्ट भी सामने आ रही है, तो यह आज की बातचीत में बाधा भी पड़ सकती है, क्योंकि इधर ईरान का कहना है कि शर्तों की स्थिति साफ होने के बाद ही अमेरिका से हम बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद महावार्तालाप पर ईरान ने 2 टूक जवाब भी दिया। वहीं खबर है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिला ईरानी डेलीगेशन।
अमेरिका से बातचीत करने के लिए यह महत्वपूर्ण शर्त रखी कि पहले हमारी सीज फायर की शर्तों को साफ करो, लेबनान पर भी सीज फायर करो, तब जाकर हम युद्ध विराम पर बातचीत करेंगे आगे शांति समझौते पर। और ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने मौज तबा खामे, उन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनका चेहरा जख्मी है, पैर कटा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि वे मानसिक रूप से तो पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन फिजिकली रूप से वह काफी घायल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से यह चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई और वहीं देखिए पाकिस्तान की ड्रेस डिप्लोमेसी है। ईरान के सामने वर्दी की धोष जताता, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेवेंस के आते ही अंग्रेज बन गए। पाकिस्तान के आसिम मुनीर और अन्य बड़े नेता भी हैं। ये देख सकते हैं आप जेडी वेंस के साथ में इन्होंने सूट टाई वगैरह की ड्रेस पहनी, जबकि नॉर्मली ये इस तरह की ड्रेस पहनते हैं। पाकिस्तानी नेता तो ये भी रणनीति लगाई जा रही है। और बातचीत के मुद्दे पर लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है दोस्तों कि ईरान ने कह दिया कि हमें अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब कुछ देर बाद ईरान यूएस की फिर से मीटिंग होगी और मुद्दे संकट के बीच आज 60 खाली तेल टैंकर भी अमेरिका जा रहे हैं। तो देखते हैं इस पर आगे और क्या अपडेट आता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने तो फिलहाल जर्मनी के अपने समकक्ष से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसा तो यह आज की जंग के लेटेस्ट हालात चल रहे हैं। बिल्कुल जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ। न्यूज हब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज़, सुर्खियां तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी।